तो कैप्टन अमेरिका और रेड हल्क जापान में क्यों लड़ रहे हैं? इटरनल्स के लास्ट में दिखे टैमथ का क्या रोल होने वाला है इस मूवी में? आइजिया ब्रैडली प्रेसिडेंट रॉस को क्यों मारना चाहता है? और क्या द लीडर इस मूवी का मेन विलन होगा? यही सभी चीजों के बारे में आज हम इस ब्रेकडाउन वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो टीजर के पहले ही सीन में हम लोग देखते हैं थंडरबोल्ट रॉस को, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका है अमेरिका का, और यहाँ पर वो सैम विल्सन से कहता है कि वो कैप्टन अमेरिका की पोजीशन को फिर से वापस लाना चाहता है मिलिट्री में। अब थंडरबोल्ट रॉस ऐसा दो रीजंस के लिए करना चाहता है। पहला तो इसलिए ताकि थंडरबोल्ट रॉस कैप्टन अमेरिका को अपने पॉलिटिकल यूज और पॉलिटिकल मैटर्स के लिए अपने हिसाब से यूज कर सके, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसे यूएस गवर्नमेंट की गलती सुधारनी है और उनकी इमेज को वापस से रिस्टोर करना है। क्योंकि पिछली बार यूएस गवर्नमेंट ने कैप्टन अमेरिका का रिप्लेसमेंट लाया था, वो था यूएस एजेंट, जिसने कई सारे कांड मचाए थे। मतलब लिटरली यूएस एजेंट ने दूसरे देश में दिन दहाड़े खुले बाजार में एक आदमी को कैप्टन अमेरिका की शील्ड से मार दिया था, और ऐसे ही उसने कई सारे कांड किए थे, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो यूएस गवर्नमेंट है उनकी जो इमेज है वो खराब तो हुई होगी, और इसी को रिस्टोर करने के लिए वो कैप्टन अमेरिका को वापस से मिलिट्री में रीइंस्टेट करना चाहते हैं। अब हमें ये तो समझ आ चुका है कि थंडरबोल्ट रॉस कैप्टन अमेरिका को वापस से क्यों मिलिट्री में लाना चाहता है, लेकिन फिर यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस पर आइजिया ब्रैडली क्यों अटैक कर रहा है? अब जो लोग भूल चुके हैं, आइजिया ब्रैडली को हम लोगों ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, और आइजिया ब्रैडली ही वो पहला इंसान था जो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से पहला सुपर सोल्जर बना था। लेकिन सक्सेसफुल होने के बावजूद भी जो आइजिया ब्रैडली है उसके साथ भेदभाव हुआ उसके रंग के आधार पर, और इसलिए यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री ने उसे बाहर नहीं आने दिया, और 30 सालों तक यूएस गवर्नमेंट और हाइड्रा ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए। अब हाइड्रा का नाम सुनते ही पहले चीज हमारे दिमाग में आती है विंटर सोल्जर। हाइड्रा ने एक्सपेरिमेंट करके विंटर सोल्जर्स बनाए थे, और इन विंटर सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल किया जाता था कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स बोलकर, और वैसा ही यहाँ पर आइजिया ब्रैडली के साथ भी होगा। और इसीलिए इस सीन में जहाँ पर आइजिया ब्रैडली प्रेसिडेंट रॉस को मारने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई उसे माइंड कंट्रोल कर रहा है विंटर सोल्जर प्रोग्राम के थ्रू। अब यहाँ आइजिया ब्रैडली को माइंड कंट्रोल कौन कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन माइंड कंट्रोल से एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है द लीडर की। हो सकता है कि यहाँ पर आइजिया ब्रैडली को द लीडर माइंड कंट्रोल कर रहा हो। द लीडर इस मूवी का वन ऑफ द मेन विलन होने वाला है। लीडर हम लोगों को लास्ट बार इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखने को मिला था, और अब वो हम लोगों को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखने वाला है। और जिन लोगों को नहीं पता, तो लीडर के पास टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल जैसी कई सारी पावर्स है। लीडर को हम लोग टीजर में कई सारे सीन्स में नोटिस भी कर सकते हैं, और पर्सनली मुझे लगता है कि पूरी मूवी में जो हम लोगों को जापान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है, इसके पीछे भी लीडर ही होगा। और इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि लीडर आइजिया ब्रैडली का माइंड कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट के खास लोग ही कॉम्प्रोमाइज होंगे, वही उनके जान के दुश्मन होंगे, और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी ब्रीच होगी, तो फिर यूएस प्रेसिडेंट अपने देश को क्या संभालेगा? और यही चीज हम लोग सैम विल्सन को थंडरबोल्ट रॉस से टीजर में कहते हुए भी सुनते हैं कि आपका जो इनर सर्कल है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और या तो ये आपको दिख नहीं रहा है या फिर आप इसे देखना नहीं चाहते। जिसके बाद टीजर में ही हम लोगों को पहला लुक देखने को मिलता है जियान कार्लो एस्पेसितो के कैरेक्टर का। अब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन रूमर्स है कि यहाँ पर जियान कार्लो एस्पेसितो का जो कैरेक्टर है वो होने वाला है जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज का, जो कि कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो मोस्टली कनेक्टेड है केबल और एक्समैन से। अब कॉमिक्स में आगे जाकर वो एक टाइम पे शील्ड का मेंबर भी बनता है, तो वही चीज हमें यहाँ पर भी दिखाई जा सकती है। अब जो जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज है उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन वो शील्ड के वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स में से एक है, और वो किसी भी तरह की बंदूकें चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन अब इसका मूवी में क्या रोल होने वाला है ये बहुत मिस्टीरियस चीज है। अब जिसके बाद टीजर में कई सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं हमको, जिसमें पहला है ये सीक्रेट फैसिलिटी वाला शॉट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वही सीक्रेट फैसिलिटी होगा जहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है, और वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ है। जिसके साथ ही ट्रेलर में हम लोग कई सारे शॉट्स में ये पेड़ देख सकते हैं जिनमें गुलाबी फूल लगे हुए हैं, जो कि चेरी ब्लॉसम्स है, और इसी को देख के लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पूरी जगह जापान है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये पूरी जगह जापान नहीं बल्कि यूएस ही है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग टीजर में ध्यान दे, जो पहला सीन है उसका जहाँ पर सैम ओवल ऑफिस में आता है प्रेसिडेंट रॉस से मिलने, तो इसी सीन में हम लोग एकदम लेफ्ट साइड में चेरी ब्लॉसम्स को देख सकते हैं ओवल ऑफिस के अंदर। उसके साथ ही एक और सीन है जिसमें ये पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बिल्डिंग व्हाइट हाउस है, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका का फ्लैग लगा हुआ है। और इसी सीन में हम लोग गार्डन में चेरी ब्लॉसम के पेड़ को भी नोटिस कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि टीजर में हम लोगों को जितने भी शॉट दिखाए गए हैं जिसमें चेरी ब्लॉसम के पेड़ है, वो सभी जगह यूएस है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो पूरे चेरी ब्लॉसम के पेड़ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाले हैं मूवी में, क्योंकि ये हम लोगों को टीजर में लगभग हर शॉट में कहीं ना कहीं दिखे हैं। हम लोगों को ओवल ऑफिस में चेरी ब्लॉसम के फूल दिखे, फिर जहाँ पर यहाँ लीडर खड़ा हुआ है हम लोगों को पहला लुक मिलता है लीडर का पीछे से, उसके सामने भी हम लोग चेरी ब्लॉसम के ही पेड़ को देख सकते हैं। उसके साथ ही इस फ्यूनरल सील में भी हम लोगों को चेरी ब्लॉसम के पेड़ दिखते हैं, जहाँ रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका लड़ रहे हैं वहां पर भी चेरी ब्लॉसम के पेड़ है। तो इन
जिनका पूरी मूवी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होने वाला है। और पर्सनली मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी मूवी में जो मेन कन्फ्लिक्ट होगा वो होगा यूएस और जापान के बीच में, जो कि होगा टैमथ को लेकर। क्योंकि हम लोगों ने इटरनल्स के लास्ट में देखा था कि जो सर्सी है उसने टैमथ को चेंज कर दिया था कोई दूसरे ही मैटर में, और टैमथ का ये मैटर और कुछ नहीं बल्कि होने वाला है एडामेंटियम, जिससे वुल्वरीन के क्लॉज और उसकी बोन्स बनी हुई है। तो ये जो एडामेंटियम है इसी को निकालने की होड़ लगी होगी अलग अलग देशों के बीच में, क्योंकि एडामेंटियम एक बहुत ही प्रीशियस और स्ट्रॉन्ग मेटल है, बिल्कुल वाइब्रेनियम की तरह, और इसीलिए जिसका हाथ उस पर पड़ेगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एज अ नेशन। और जापान यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ी करेगा, इसलिए यूएस और जापान के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होगा, और फिर कैप्टन अमेरिका को यूएस और जापान के बीच के कंफ्लिक्ट को निपटाने आना पड़ेगा। और फिर मूवी में जरूर कुछ ऐसा होगा, बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी कि प्रेसिडेंट रॉस को रेड हल्क में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और इसीलिए फिर हम लोगों को इस मूवी में ग्रीन हल्क यानी कि हमारा ब्रूस बैनर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई रेड हल्क से कैप्टन अमेरिका तो नहीं लड़ सकता, वो मसल के रख देगा कैप्टन अमेरिका को, इसलिए रेड हल्क के सामने डेफिनेटली ग्रीन हल्क तो आएगा ही। अब इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें क्या लगता है और तुम्हारे क्या ओपिनियंस है या फिर थ्योरीज है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। उसके साथ ही बस अब वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही मैंने एगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर का बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन किया है, तो उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना।